नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम पीएफएमएस पोर्टल में किस तरीके से एक्सपेंडिचर को अप्रूव करना है या करना चाहिए पेमेंट को, जिसे हमें वेंडर या बेनिफिशियरी को पेमेंट करना है उसको किस तरीके से अप्रूव करेंगे। साथ ही साथ अप्रूव करने के बाद किस तरीके से पीपीए प्रिंट पेमेंट एडवाइस क्रिएट करना है, डाउनलोड करना है और उसकी कितने दिन की समय सीमा है, इसके बारे में कंप्लीट जानेंगे। तो इसके पहले का वीडियो किस तरीके से वेंडर्स को पेमेंट करना है, एक्सपेंडिचर क्रिएट करना है, अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन में जाकर या डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमने मेकर या कोषाध्यक्ष या अप्रूवर की आईडी से लॉगिन कर लिया है। उसके बाद हम जाते हैं एक्सपेंडिचर पे। एक्सपेंडिचर पे जाने के बाद जाते हैं हम अप्रूव। अप्रूव पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो इस तरीके से हमारे सामने एक नया पेज ओपन होता है। इसके बाद आप देख पा रहे हैं स्कीम हमें चेंज नहीं करना है। बैंक अकाउंट यहाँ से चयन कर लेना है अपने विद्यालय का। उसके बाद दिख रहा है प्रोजेक्ट में कोई चेंज नहीं करना है। सैंक्शन नंबर अगर याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए हम छोड़ देते हैं। उसके बाद जाते हैं स्टेटस। तो स्टेटस पे यहाँ अलग अलग बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो यहाँ पे हमने मेकर की आईडी से सबमिटेड किया है, तो यहाँ पे हम सबमिटेड पे क्लिक कर लेते हैं, सबमिटेड सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे सर्च बटन पे क्लिक करते हैं। तो सर्च बटन पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो थोड़ी देर की प्रोसेसिंग होती है। उसके बाद इस तरीके से हमारे सामने जो भी डिटेल है वह हमारे सामने ओपन हो जाता है। इसके बाद आप देख पा रहे हैं लेटर ऑफिस ऑर्डर नंबर, उसके नीचे हाइपरलिंक है, तो वहाँ पे हम क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो इस तरीके से हमारे सामने एक्सपेंडिचर डिटेल कंप्लीट उसकी डिटेल सामने आ जाती है। तो यहाँ पे हम अच्छे से चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद नीचे आप देख पा रहे हैं पेमेंट डिटेल। तो यहाँ पे पेमेंट डिटेल दिख रहा है। तो पेमेंट डिटेल में आप देख पा रहे हैं फेवरिंग, चेक, अकाउंट नंबर, अमाउंट, आईएफसी, MICR कोड, इंस्ट्रूमेंट टाइप, इंस्ट्रूमेंट डेट, नरेशन फॉर पासबुक में क्या देना है, इसकी कंप्लीट जानकारी है। उसी तरीके से स्कीम कंपोनेंट डिटेल और वेंडर बेनिफिशियरी डिटेल नीचे आप देख पा रहे हैं। नीचे आप देख पा रहे हैं वेंडर बेनिफिशियरी डिटेल। यहाँ पे अकाउंट नंबर, नेम और अमाउंट, वेंडर या जो बेनिफिशियरी है उसको टोटल कितना अमाउंट पेमेंट करना है उसकी डिटेल यहाँ पे देख पा रहे हैं। उसके बाद नीचे आप देख पा रहे हैं अप्रूव, रिजेक्ट और बैक का ऑप्शन है। तो यहाँ पे हमें अप्रूव करना है, तो यहाँ पे हम अप्रूव पे क्लिक कर लेते हैं। अप्रूव पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो इस तरीके से एक पॉपअप विंडो आता है, प्लीज़ एंटर रिमार्क्स। तो यहाँ पे जो अप्रूवर है या सचिव है वह यहाँ पे अपना रिमार्क्स दे सकता है। तो यहाँ पे अप्रूव करके यहाँ पे हम रिमार्क्स दे देते हैं। रिमार्क्स देने के बाद अप्रूव पे हम क्लिक करते हैं। तो अप्रूव पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो इस तरीके से हमारे सामने आता है एक मैसेज, सक्सेसफुली सेव्ड फॉर अप्रूव्ड, और साथ ही साथ दिख रहा है पीपीए एक्सपायरी डेट दिख रहा है। इस तरीके से हमारे सामने डेट आता है और नीचे में प्रिंट पेमेंट एडवाइस और बैक का ऑप्शन है। तो यहाँ पे प्रिंट पेमेंट एडवाइस चाहिए तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं तो इस तरीके से हमारे सामने एक पॉपअप मैसेज आता है, पीपीए इज वैलिड अप टू 10 डेज फ्रॉम डेट ऑफ अप्रूवल। अप्रूव करने के अगले 10 दिन तक पीपीए जो है वैलिड रहता है। अगले 10 दिनों के भीतर संबंधित बैंक में जमा करना होता है। तो पीपीए डाउनलोड करने के लिए हम यहाँ ओके पे क्लिक करते हैं। तो ओके पे जैसे ही क्लिक करते हैं इस तरीके से हमारे सामने एक पॉपअप विंडो आता है। तो अगर इस तरीके से आपके सामने पॉपअप विंडो नहीं आता है तो आप सभी गूगल क्रोम के यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर ऊपर में 3 बटन दिख रहा है, वहाँ पे जाकर आप अलाउ पॉपअप को वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे सामने जो है पॉपअप विंडो आ जाएगा। यहाँ पे हमें जो पीपीए है उसे पीडीएफ के रूप में डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे हम पीडीएफ सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद नीचे हम सेव पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद पीपीए जो है वह डाउनलोड हो जाता है और यहाँ पे हम पीपीए का अपनी सुविधा अनुसार नाम दे देते हैं और यहाँ पे सेव पे क्लिक कर लेते हैं। सेव पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो वह जो पीपीए है वह हमारे फोल्डर में डाउनलोड हो चुका है। उसे हम यहाँ से सर्च करके उस पीपीए को देख सकते हैं। इस तरीके से जो पीपीए हमने पीडीएफ के रूप में डाउनलोड किया है वह हमारे सामने दिखता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पीएफएमएस जनरेटेड प्रिंट पेमेंट एडवाइस, साथ ही साथ टू बी पेड थ्रू सिस्टम ओनली यह दिख रहा है।
इस PDF फॉर्मेट का जो PPA है उसे हमें प्रिंट आउट निकलवा लेना है। उसके पश्चात संबंधित विद्यालय या संस्था के जो भी कोषाध्यक्ष और सचिव है वे यहाँ पे अपनी जो चाही गई जानकारी है उसे भर लेंगे। उसके पश्चात 10 दिनों के भीतर संबंधित बैंक में जमा करना सुनिश्चित करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और वीडियो, साथ ही साथ एजुकेशनल वीडियो के लिए आप सभी हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ आप हमारे एजुकेशनल वेबसाइट से भी जुड़कर विभिन्न परीक्षाओं की तैयारियों में हिस्सा ले सकते हैं। साथ ही साथ सेल्फ असेसमेंट अपना कर सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।